पंजाब च DAP खाद के मुद्दे ते मुख मंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा नाल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने JP नड्डा नूं अपील की है कि पंजाब नूं DAP की हुण जरूरत है तो सप्लाई दी जाए, जदों कि बाकी सूबे विच बिजाई देरी ना होंदी है उन्हां नूं थोड़ा रोकी दी जाए। केंद्रीय मंत्री नाल मुलाकात तो बाद मीडिया नाल गलबात करदियां CM भगवंत मान ने कहा कि पूरे देश च पंजाब कणक च करीब 50% दा योगदान पाउंदा है। असीं कणक दा भंडार देश नूं दिंदे हां। हालांकि कणक साडी अपनी खुराक है, असीं सारी नहीं वेचदे, अपनी खाण लई कुछ घर ही रखदे हां, पर कणक सरकार नूं भी चाहीदी है कि PDA लई। CM भगवंत मान ने कहा कि असीं अज JP नड्डा नाल मुलाकात की। बाकी मेरी बेनती किसान यूनियन नूं कि सड़कों पर बहना, कोई बहुता ज़्यादा लोगों को तंग करना या कोई हर गल ते फिर ज़्यादा हो जाता है। एक्सैस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सानू भी पता है समस्यावां दा, मुश्किलां दा, पर जिमें जिमें साडे कोले मंडियां च झोना आ रहा, खरीद हो रही है, CCL रही, पैसे जा रहे हैं, तुल भी रही है, आड़तियों दी समस्यावां हल ने, कल्ले शैलरां दी प्रॉब्लम है वो सेंटर नाल है। तो हर गल ते मतलब अज असी हाईवे रोकांगे, अज असी फिर कहते जी मजबूरी है, ऐदा ना करो। अभी एक सवाल की सेलर आए थे और मुलाकात करने आए, पलाश ऑफिस से मुलाकात हुई, उनका कहना है कि जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा हुआ, सेलर की समस्या अभी तक देखो ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मैं भी लेके आया था उनको 2 बार कि उनकी समस्याएं हल करो, चाहे वो ड्राई एज का है जो सूख जाता है धान, जो है कौन सी वैरायटी कितना सूखती है ये तो मई में पता चलेगा। 67 किलो का रूल है, अब वो 65 किलो रहती है, 63 रहती है, 64 रहती है, ये तो बाद में पता चलेगा, वो तो बाद में हल करेंगे। लेकिन हमने एग्रीमेंट जो किया उसमें हम ये कहने के लिए भी यहाँ तक तैयार हैं कि अगर सेंटर 30/6 तक 30/6 2025 जो आने वाले साल का 30/6 तक अगर सेंटर नहीं उठाएगा तो सेंटर के ब्याह पर मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम उठा लेंगे, जहाँ मर्जी हम उसको लेके जाएं। जो अगर उनको सेंटर कोई ऐसा जो कंपनसेशन है या उनका जो सहूलत बनती है वो नहीं देगा तो मैं देने को तैयार हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर भी अगर आपने कहना कि मैं मतलब एक मिडिल सीज़न के बिल्कुल बिचकार में मैं बोरी नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ समेत पंजाब के सारे जिलों में तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। पंजाब के उस तापमान में जिथे 0.1 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई, उत्थे ही चंडीगढ़ में 0.3 डिग्री का बदलाव देखने को मिलिया। चंडीगढ़ में वध तो वध तापमान 33.9 डिग्री और घट तो घट तापमान 17 डिग्री के नेड़े पहुँच गया। पंजाब के सब तो वध गर्म शहर बठिंडा ते फरीदकोट का तापमान 35.9 डिग्री रहा, जदों कि सब तो ठंडा शहर पठानकोट 14.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग मुताबक आने वाले दिनों में तापमान च लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। सूबे में ठंड के अचानक बढ़ने की संभावना है। विभाग का आखना है कि 27 तो 28 अक्तूबर दरमियान सूबे के औसत तापमान में बदलाव आ सकता है, जिस कारण ठंड बढ़ेगी। दिवाली तो बाद होर बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि एक हफ्ते तक मीह पैण की कोई संभावना नहीं। उत्तरी भारत में खुश्क ठंड बरकरार रहेगी। मौसम के इस बदलाव होने नाल प्रदूषण कारण लोगों का साह घुट रहा है। संगरूर लोक सभा सीट तो आम आदमी पार्टी के सांसद मैंबर गुरमीत सिंह मीथेर को डेंगू पॉजिटिव होने कारण हस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझी की है। उन्होंने फोर्टिस हस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस समय गुरमीत सिंह मीथेर बैड रेस्ट ते हैं, उन्होंने ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं। मीथेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि पिछले एक हफ्ते तो डेंगू पॉजिटिव होने कारण हस्पताल च दाखल हाँ। अपने बरनाला वासियों ਨੂੰ मैं जिमनी चोणां ਲਈ ਸਾਡੇ उम्मीदवार हरिंदर सिंह धालीवाल ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜਲਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। सूबे दीयां 4 विधान सभा सीटां डेरा बाबा नानक, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CCL ਦਾ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇजे, केंद्र सरकार ਹੋਰ पैसे जारी कर देगी। चाहे कोई भी काम हो, दाल रोटी चलनी हो, उसने तो पहले ही कर्जा उठाया होता है, तो वो तो सिर्फ जब ये फसल आती है वो कर्जा वापस करता है और नए सिर से लेता है, तो उसका तो साइकिल जो है बिल्कुल केजरीवाल ने और राघव चड्ढा वर्ग जैसे जो बाहर ये खून चूसने के लिए आए हैं पंजाब का, भाई जो सबसे बड़ा आज कहीं भी मंडी में जाओ आप पूछो किसान से, अगर 200 से 300 रुपया वो क्विंटल कट लगवा लेता है तो उसकी फसल भी उठती है और लिफ्टिंग भी होती है और सब कुछ होता है। जितनी देर वो 300 रुपये कट नहीं लगवाता तो उतनी देर वो मंडी में रुल रहा है। सिर्फ इसी के कारण भी दिल्ली इलेक्शन है और किसान मजदूर के पैसे ट्रांसपोर्टर से इकट्ठे करने हैं, वो चोरी वो डाका शरेआम पंजाब में पड़ रहा है और उसे रोकने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल गवर्नर साहब को मिलेंगे और ये चीज़ पंजाब सरकार वो 44,000 करोड़ जो पंजाब के मुख्यमंत्री के खाते में पड़ा है वो इनकी जेब से निकाल के किसान और मजदूर की जेब में डालना है, वो संघर्ष है हमारा, वो शुरू हो। बिट्टू जी, लालचंद कटारू चक्की बोल रहे हैं, लालचंद कटारू चक्की बोल रहे हैं कि हमने बहुत चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार को कि जो गोडाउन्स हैं वो खाली किए जाएं, स्पेशल रेट्स जो लगते हैं वो लगाए जाएं, तो टाइमली शिफ्टिंग मैं बड़ी जिम्मेदारी गारंटी से कह रहा हूं, अगर कटारू चक जी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका मंत्रियों का बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उनकी तो ना कोई चलती है, उनके तो बेचारे वो अपना PN नहीं लगा सकते, बदलना तो बहुत ज़रूर, तो इसलिए जो है वो केजरीवाल साहब के हाथ है और मुख्यमंत्री आपके सामने ये बात कह दें, वो कटारू चक वाला बयान मुख्यमंत्री दे दें भी पंजाब के पास स्पेस नहीं है, तो फिर मैं अपनी अगली बात करूंगा। मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड हमें मीटिंग में बोला है भी मेरे पास जितनी फसल आनी है, पैडी आनी है, उससे मेरे पास डबल स्पेस पंजाब में है, इसलिए मुझे स्पेस का कोई इशू नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये अपने जोशी जी जो फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं उनके सामने, इनके चीफ सेक्रेटरी साहब वो मौजूद थे उस मीटिंग में, मैं मौजूद था जहां पे ये मुख्यमंत्री सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। केंद्र सरकार ने जो 44,000 करोड़ दिए हैं धान की लिफ्टिंग के लिए MSP के, आपको लगता है वो दिल्ली इलेक्शन में लगाना चाह रहे हैं क्या? हम तो जी किसान के लिए मजदूर के लिए 10,000 और करोड़ रुपया भी देने को तैयार हैं और देंगे जब अगर MSP और किसान की फसल बढ़ती है। पर ये कहीं ना कहीं 100% क्योंकि कोई सेंटर स्कीम का पैसा इन्होंने छोड़ा है डिवर्ट करने के लिए, सब इनकी जेबों में गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये सेटल हो जाए, थोड़ा ये मंडियों से उठ जाए, उस टाइम ये भी ढूंढेंगे ये पैसा किस किस के घर में गया है। 100% मानयोग रसायन ते खाद मंत्री श्री JP नड्डा जी नाल मुलाकात हुई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 22-23 ਚ 51% ਸੀ, 51%, 23-24 ਚ 46%, 24-25 ਚ 46.8%, मतलब 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हालांकि कणक जी है वो साड़ी अपनी भी खुराक है, असी सारी नहीं बेचते, असी घरे भी रखते हैं अपने खाण लई, या फिर साडे जिहड़े पंजाब दे वासी ने चाहे वो खेतों च काम करते मजदूर ने वो भी उन्होंने भी कणक तां चाहिए, पर कणक देश नूं भी चाहिए है PDS वास्ते। तो अज असी नड्डा साहब नाल गल कीती है कि
ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਰਲਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਹੋਊਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ DAP ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੰਥ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 4,80,00,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 3,30,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 70% DAP ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ, ਜੋਰਡਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੁਛ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50% ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ DAP ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। DAP ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ 3.5 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CCL ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ फिर कहते जी मजबूरी है, ऐसा ना करो। अभी एक सवाल की सेलर आए थे और मुलाकात करने आए, प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई। उनका कहना है कि जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको तो फायदा हुआ, सेलर की समस्या देखो ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मैं भी लेके आया था उनको 2 बार कि उनकी समस्याएं हल करो, चाहे वो ड्राई एज का है जो सूख जाता है,
धान जो है, कौन सी वैरायटी कितना सूखती है ये तो मई में पता चलेगा। 67 किलो का रूल है, अब वो 65 किलो रहती है, 63 रहती है, 64 रहती है, ये तो बाद में पता चलेगा, वो तो बाद में हल करेंगे। लेकिन हमने एग्रीमेंट जो किया उसमें हम ये कहने के लिए भी यहाँ तक तैयार हैं कि अगर सेंटर 30/6 तक 30/6 2025 जो आने वाले साल का 30/6 तक अगर सेंटर नहीं उठाएगा तो सेंटर के ब्याह पर मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम उठा लेंगे, जहाँ मर्जी हम उसको लेके जाएं। जो अगर उनको सेंटर कोई ऐसा जो कंपनसेशन है या उनका जो सहूलत बनती है वो नहीं देगा तो मैं देने को तैयार हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर भी अगर आपने कहना कि मैं मतलब एक मिडिल सीजन के बिल्कुल बिचकार में मैं बोरी नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बिट्टू जी आज कुछ बोल रहे थे जी, बोल रहे थे कि आप कभी मंडी नहीं गए। मैं मंडियों में ही रहा हूँ जी, बिट्टू जी को मंडी का क्या पता है। मैं पैदा ही मंडियों में हुआ हूँ। और जो आंकड़े दे रहे थे उनको चाहिए, अब मंत्री बन गए हैं, कम से कम अफसरों के साथ बात करके सही आंकड़े पेश करें कि कितना धान हर रोज आता है, कितना बिकता है, कितना तुलता है, कितना उठता है। आप ऐसा करना, बिट्टू जी को पूछना कि झार की होंदा है, कहते झार बेचा है, उन्हें पूछो। ये सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको पता क्या पता मंडियां क्या होती हैं। तो उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से तमाम तैयारी सर, सबकी तैयारी है, लोगों की भी तैयारी है, और बाकी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। मतलब जो अकाली दल के साथ हो रहा है वहाँ पे और तमाम जो पंथक राजनीति में देखने को मिल रही है हमें, इसको लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास 4 बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से, जिनको धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता। लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सकें? और सुखबीर बादल को जर्नैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जर्नैल? उसने तो डुबोया ही है बेड़ा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता। पात्र साहब ने लिखा सी, इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावें, 4 बंदे छड्ड लै मोढा देण लई। पर जो अकाली दल दा हालत है हुण, उस समय ये कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल कि कल्ला रह जावें, 4 बंदे छड्ड लै जिमनी चोण लड़न लई।